हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल स्कोर फार्मा क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे पीसीआई के द्वारा जो बी फार्म के लिए ड्राफ्ट तैयार किया गया है सिलेबस का, उसके बारे में हम लोग आज समझेंगे कि कौन कौन से जो है आपके सब्जेक्ट जोड़े गए हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट जो कि हटाए गए हैं। चलिए, स्वागत है हमारे चैनल में स्कोर फार्मा क्लासेस में। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो आपका टॉपिक है कि ड्राफ्ट बी फार्मा सिलेबस। तो हमको इसमें देखना क्या है, हमको देखना है कि कौन कौन से हमारे जो सब्जेक्ट हैं उनको ऐड किया गया है, पिछले सब्जेक्ट क्या थे और कौन कौन से नए सब्जेक्ट को जोड़ा गया है। सबसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो सर्कुलर आया है 20/8/2025 को आया है, और इसमें सिर्फ जो है इसमें क्या कमेंट मांगे गए हैं व्यूवर से, टीचर से, इंस्टीट्यूट से। काइंडली फॉरवर्ड, काइंडली फॉरवर्ड, काइंडली फॉरवर्ड, काइंडली फॉरवर्ड, काइंडली फॉरवर्ड। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, काइंडली फॉरवर्ड योर कमेंट्स ऑन द सेट ड्राफ्ट प्रपोज सिलेबस ऑन द ईमेल आईडी एज ए गिवन बिलो विद इन 1 मंथ। इसके बाद देखते हैं इसमें क्या अपडेट आता है, आगे हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इस सर्कुलर आया था आप हमारे पास जो है 20/8/2025 को रिलीज हुआ है, और इसमें क्या क्या जो है अपडेट हुए हैं सिलेबस में, न्यू सिलेबस में क्या अपडेट हुए हैं और पुराने सिलेबस में क्या अपडेट किया गया है। ये सिलेबस जो कि आपको पता ही है कि पीसीआई जो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, न्यू दिल्ली से रेगुलेट होता है पूरा फार्मेसी कोर्सेज, जितने भी हमारे इंडिया में कोर्सेज चल रहे हैं, ठीक है, जितने भी फार्मेसी के कॉलेजेस चल रहे हैं अप्रूव्ड हैं पीसीआई से, जो कि इसके बारे में हम लोग देखेंगे क्या क्या जो है हमारे इसमें सब्जेक्ट को ऐड किया गया है और क्या क्या सब्जेक्ट को हटाया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है, जो क्रेडिट, यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आपका जो क्रेडिट्स है, जैसे कि क्या क्रेडिट्स है कि आपका नंबर ऑफ क्रेडिट्स जो है वुड बी 191। इसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, स्टूडेंट्स टू चूज़ द ऑब्जेक्टिव्स, ये भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो एम्फेसिस ऑन द एक्सपेरिमेंटल लर्निंग गिवन दी गई है, लर्निंग के बारे में ज़्यादा जोर दिया गया है। इसके बाद मेजर्स एंड द माइनस वैल्यू एडेड द कोर्स। इसके बाद स्किल एनहांसमेंट किया गया है। इसके बाद एबिलिटी एंड एनहांसमेंट किया गया है। 2 मैंडेटरी इंटर्नशिप इंक्लूड किए गए हैं। इसके बाद देखेंगे आगे हम लोग की और भी चीज़। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेरी इंपॉर्टेंट इस टॉपिक इंक्लूड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें जो डाला गया है, और जो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें क्या न्यू एज टेक्नोलॉजी आर द एम्बेडेड इन द करिकुलम। इस सिलेबस में नई नई एक्टिविटी को इंक्लूड किया गया है स्टूडेंट के हिसाब से, जिससे कि जो भी स्टूडेंट्स हैं इसको अच्छे से क्या कर पाएँ, अच्छे से लर्न कर पाएँ और फार्मेसी को डिटेल में समझ पाएँ। इस सारी चीज़ों को जो है इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं सिलेबस में क्या क्या जो है आपके अलग अलग से इसमें अलग अलग सेमेस्टर वाइज जो सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं, कुछ जो है चेंजेस किए गए हैं, उसमें हम लोग समझेंगे क्या क्या जो है। जैसे कि आपका सेमेस्टर फर्स्ट में क्या है, इसमें देखेंगे कि जनरल फार्मेसी को जो है डाला गया है। जनरल फार्मेसी में अपने देखेंगे क्या क्या जो है, जैसे कि आपका है कोर्स आउटकम, सॉरी कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कोर्स इज ले फाउंडेशन फॉर द अंडरस्टैंडिंग लर्निंग एडवांसमेंट फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज इन द एक्सेस और बी फार्म प्रोग्राम। इसमें देखेंगे कि जो है आपका क्या क्या जो है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि क्या क्या जो चीज़ें इंक्लूड करी हैं। इसका जो है इस सब्जेक्ट का जनरल फार्मेसी का कोर्स आउटकम्स क्या होगा। कोर्स आउटकम्स इसमें ये है कि डिस्क्राइब हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ द फार्मेसी प्रोफेशन इंक्लूडिंग द फार्माकोपियल प्रैक्टिस एंड प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग। सेकेंड पॉइंट है आपका परफॉर्म द एक्यूरेट फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड इन द फॉर्मुलेशंस एंड द प्रिपरेशन ऑफ द वेरियस टाइप्स डोजेस फॉर्म। इसमें वेरियस टाइप के डोजेस फॉर्म्स को इंक्लूड किया गया है। इसके बाद फार्मास्यूटिकल
कैलकुलेशंस वगैरह जो कैलकुलेशंस होते हैं, डोज कैलकुलेशन होते हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखेंगे, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपीआई वगैरह एंड एक्सिपिएंट्स एंड डेमोस्ट्रेट द मेथड्स ऑफ द प्रिपरेशन सॉलिड डोजेस फॉर्म्स। कौन कौन से जो है सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं, कौन कौन से मेथड्स यूज होंगे, इनके बारे में भी डिस्कस किया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखेंगे इसमें कंटेंट्स क्या है, कोर्स कंटेंट क्या होता है। इसमें कोर्स कंटेंट जैसे कि आप यूनिट फर्स्ट देखेंगे कि आपका क्या यूनिट फर्स्ट, तो यूनिट फर्स्ट में जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्या कि हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। फार्मेसी में इंडिया का जो है क्या प्रोफेशन है, जो है इंडिया फार्मेसी का क्या वैल्यू है, इसके बाद प्रोफेशन का कैसे यूज हो रहा है इंडिया में हमारे, इसके बारे में डाला गया है। इन रिलेशन टू द फार्मेसी एजुकेशन, क्या इसमें फार्मेसी एजुकेशन क्या रोल है। इसके बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हमारे फार्मेसी प्रोफेशन को कितना डेवलपमेंट कर रही हैं, ये चीज़ इसमें इंक्लूड की गई हैं। इसके बाद देखेंगे स्कोप ऑफ द स्कोप ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन, फार्मेसी जो है प्रोफेशन क्या स्कोप है, इसमें देखेंगे जैसे कि क्या क्या आपके रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस प्रकार की हैं, ठीक है, कि किस प्रकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द फार्मासिस्ट, रिटेल में चाहे हो, चाहे होलसेल में हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे क्लिनिकल फार्मासिस्ट हो, चाहे इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट हो, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हो। इसके बाद है फार्माकोपिया, इसमें जो है जनरल फार्मेसी में इंक्लूड किया गया है, सेपरेट जो है इंक्लूड किया गया है यूनिट में। जनरली जो पहले से उसमें देखते देखिए इसका जो है फार्मास्यूटिक्स में रहता था, और जो है ऐसे मतलब इस चैप्टर में अंदर रहता था, ऐसे कि डिटेल में ज़्यादा उतना नहीं रहता था इसमें, लेकिन अभी डिटेल में डाला गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इंट्रोडक्शन टू आईपी, बीपी, यूएसपी, बीपीएससी, इंटरनेशनल फार्माकोपियल अदर्स जो है। इसके बाद है सेकेंड आपका जो कि प्रिस्क्रिप्शन के बारे में डाला गया है, प्रिस्क्रिप्शन के बारे में, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या होते हैं, इसको हैंडलिंग कैसे, और लैटिन टर्मिनोलॉजी यूज इन द प्रिस्क्रिप्शन, कौन कौन से लैटिन टर्म यूज किए जाते हैं प्रिस्क्रिप्शन, ये भी इसमें डाला गया है। इसके बाद सेकंड यूनिट देखेंगे तो फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन है, डोजेस फॉर्म वगैरह है। इसके बाद जो है कैलकुलेशन डाला गया है, पोसोलॉजी, इसमें डोज वगैरह की स्टडी करते हैं हम लोग, जो डोज वगैरह होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बच्चों के लिए जैसे जो डोज तैयार किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू जैसे कि आपका एज के अनुसार, बॉडी वेट के अनुसार जो है, सरफेस एरिया के अनुसार, ठीक है। इसके बाद दैट इज, इसी को क्या बोलते हैं, पोसोलॉजी बोलते हैं, कि स्टडी ऑफ द डोजेस, ठीक है, दैट इज पोसोलॉजी। इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसके बाद इंट्रोडक्शन डोजेस फॉर्म, कि आपको कुछ नहीं करना, जनरल फार्मेसी में क्या करना है आपको, जो डिफरेंट डिफरेंट डोजेस फॉर्म होते हैं। इसके बाद जो है उसके क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना होगा, जैसे कि रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको जो है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना होगा। इसके बाद जो है क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होगा, किस प्रकार के डोजेस फॉर्म होते हैं, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, और गैसेस डोजेस फॉर्म हो गया, ठीक है, सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड, तीन टाइप के जो डोजेस फॉर्म होते हैं उनके बारे में जो कि डाला गया है। इसके बाद देखेंगे कि आपका थर्ड यूनिट में जो कि जनरल फार्मेसी में इंक्लूड किया गया है, आपका क्या है कि डोजेस फॉर्म है, क्या है, डोजेस, सोलह डोजेस फॉर्म के बारे में डाला गया है, जैसे कि पाउडर, पिल्स, पाउडर हो गया, पिल्स हो गया, ये सारी चीज़ें जो है, कैप्सूल हो गया, जैसे कि आपका पाउडर हो गया, पाउडर की जो है क्लासिफिकेशन क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, स्टडी जो है, स्टडी ऑफ प्रिपरेशन, ऑफिशियल प्रिपरेशन क्या है। इसके बाद डस्टिंग पाउडर, अलग अलग टाइप के जो पाउडर्स होते हैं उनके बारे में इंक्लूड किया है। इसके बाद टैबलेट्स के बारे में आपको पढ़ना है, टैबलेट होता क्या है, टाइप्स ऑफ टैबलेट जो है, ठीक है। इसके बाद आपको कैप्सूल के बारे में पढ़ना है, कैप्सूल जनरली जो है कैसे तैयार किए जाते हैं, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स, हार्ड जिलेटिन से सॉफ्ट जिलेटिन, दो टाइप के कैप्सूल होते हैं, और इनके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में जो कि बताया गया है। इसके बाद लिक्विड डोजेस फॉर्म में आपका मोनोफेजिक, बाईफेजिक, इसके बाद सस्पेंशन, इमल्सन, ये सारी चीज़ें इसमें जो है इंक्लूड की गई हैं, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग जो है ए बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म जैसे कि यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। इसके बाद सेमी सॉलिड में जाएंगे, सेमी सॉलिड में आपका जो कि सेमी सॉलिड आपका जो कि क्या है, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स एंड सपोजिटरी, जैसे कि ऑइंटमेंट वगैरह की, ऑइंटमेंट के क्या फ़ायदा है, ठीक है, ऑइंटमेंट हो गया, आपके बेस्ट वगैरह हो गए, इसके बाद जो कि इसमें आते हैं, पेस्ट हो गया, क्रीम्स हो गए, जेल्स हो गए, सारे इसमें जो है इंक्लूड किए गए हैं। इसके बाद आगे देख पा रहे होंगे आप लोग जो है, नेक्स्ट चलते हैं इसमें। इसके बाद जो है अलग सब्जेक्ट जो कि फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इसमें भी आपका एनालिटिक, ये नया सब्जेक्ट जो है कि इसमें डाला गया कि पहले क्या करते थे, इनऑर्गेनिक अलग होता था, लेकिन अभी क्या कर दिया गया है आपका जो कि एनालिटिकल केमिस्ट्री के उसमें इंक्लूड किया गया है।
इसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं तो इसमें जो है वही आपके कोर्स, इसमें पढ़ना क्या चाहिए, कोर्स कंटेंट्स क्या क्या डाला गया है। जैसे कि ये तो आपका जैसे कि पुराने पहले भी रहता था कि जो है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ये तो पहले भी हम लोग पढ़ते थे। एनालिसिस में जो आपका सब्जेक्ट है बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर में। इसके बाद जो एरर्स के बारे में, एरर्स कितने टाइप के हो सकते हैं, सोर्स ऑफ एरर क्या हो सकता है, मिनिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं, मेथड्स किस मेथड का यूज करके एरर्स को कम कर सकते हैं। इसके बाद इम्प्योरिटीज़ के बारे में जो है ये भी पहले भी रहता था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अभी भी इसको डाला गया। अगर बोल सकते हैं कि पहले की जैसा ही है, बस खाली इसको जो है पहले की जैसा ही है और इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके बाद है आपका एसिड बेस केमिस्ट्री, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, इसकी केमिस्ट्री क्या है, इस प्रकार बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये भी इंक्लूड किया गया है। इसके बाद जैसे कि यूनिट थर्ड में देखेंगे तो इसमें क्या है, यूनिट थर्ड में आपका है एसिड बेस टाइट्रेशन। इसके बाद है नॉन इक्वस टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन एंड ग्रेविमेट्री। इसमें अलग जैसे साइंटिस्ट के जो मेथड्स होते हैं, जैसे मोहर मेथड हो गया, वुलहार्ड मेथड हो गया, ठीक है, वुलहार्ड मॉडिफाइड मेथड हो गया। इसके बाद जो है कॉम्प्लेक्सिमेट्रिक टाइट्रेशन हो गया। तो इस प्रकार से जो इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि आपका जैसे कि इसमें देख पा रहे होंगे आप लोग कि यूनिट 4 जो क्या है जीआईटी के बारे में डाला गया है। जीआईटी क्या है, जैसे कि इसमें जैसे कि रहता था कि जो आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, एसिडिफायर्स होते हैं, जो भी क्योंकि जीआईटी के साथ एक्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एंटासिड हो गया, इसके बाद एजेंट्स प्रमोट द बाउल मूवमेंट्स हो गया, इसके बाद जो है कि रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हो गया। तो सारी चीज़ इसमें जो है इंक्लूड की गई। यहाँ पे आगे देख पा रहे होंगे आप लोग जो है कि यूनिट 4 में क्या किया गया है, यूनिट 4 में जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मिसलिनियस कंपाउंड्स वगैरह को इंक्लूड किया गया है। मिसलिनियस कंपाउंड्स जो आपके होते हैं, जैसे स्पेक्टोरेंट्स क्या होते हैं, हेमेटिक्स क्या होते हैं। स्पेक्टोरेंट्स आप जानती होंगे कि जो कप वगैरह को रिमूव करते हैं उनको स्पेक्टोरेंट बोलते हैं। हेमेटिक्स वगैरह जो कि वोमिटिंग वगैरह के लिए जो है यूज़ किए जाते हैं, एमिसिस कॉज करने के लिए, वोमिटिंग कराने के लिए। इसके बाद हेमेटेनिक्स वगैरह की फेरस सल्फेट और फेरस ग्लूकोनेट हो गया, ईटीसी की जो आयरन एनीमिया डिफिशिएंसी को दूर करते हैं, दैट इज़ हेमेटेनिक्स उनको बोलते हैं। इसके बाद पॉइजनस वगैरह जो है, पॉइजनस क्या होते हैं, ये पॉइजन वगैरह जो है इसमें पहले नहीं था, इसमें डाला गया है कि पॉइजन क्या होते हैं और उनका एंटीडोट क्या होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर में है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी थ्योरी। इसका जो टोटल क्रेडिट है 4 है और आवर्स में देखेंगे कि इसका जो है क्या आवर्स में जो दिया गया है पढ़ने के लिए कि आपको आवर्स में मतलब वीक में 4 आवर्स आपको मिनिमम जो है क्लास लेना पड़ेगा। इसके बाद देखेंगे कि इसका जो कोर्स पढ़ाने का जो ड्यूरेशन है वो कितना है, 60 आवर है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 60 आवर है। इसके बाद जैसे कि इसमें जैसे कि हम लोग पढ़ते थे पैथोफिजियोलॉजी अलग सब्जेक्ट है पुराने सिलेबस के अनुसार, अभी इसमें क्या किया गया है कि एक साथ जो है डाल दिया गया है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी, ये आपका पहले क्या था आपका पैथोलॉजी सेकंड सेमेस्टर, पैथोफिजियोलॉजी सेकंड सेमेस्टर पढ़ते थे, लेकिन और एनाटॉमी आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर पढ़ते थे, लेकिन अभी क्या किया एक साथ जो है इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं और आगे हम लोग देखेंगे कोर्स कंटेंट्स क्या क्या इसमें इंक्लूड किया गया है, कंटेंट क्या है इसमें देख पा रहे हूँ कि आपका सबसे पहला जो देखेंगे कोर्स कंटेंट में इसमें कि इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड ह्यूमन एनाटॉमी बॉडी के बारे में बताया गया है। तो सेलुलर कैसे जो ह्यूमन का स्ट्रक्चर बनता है, सेलुलर एंड द टिश्यू लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की सबसे पहले क्या होता है आपका एटम होता है, एटम से मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से आपका सेल बनता है, सेल से आपका फिर सेल से बाद इसके बाद टिश्यू बनता है, ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू बोलते हैं। इसके बाद ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम के बाद जो है बॉडी बनती है। इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो इसमें जो है आपको पढ़ना है। इसके बाद जो है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द सेल इंजरी एंड एडेप्टेशन की, सेल इंजरी के कौन कौन से प्रिंसिपल हो सकते हैं ये आपको पढ़ना है। इसके बाद जो है एंटी ह्यूमैनिटी सिस्टम के बारे में, वुंड हीलिंग के बारे में जो है ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ना है। स्केलेटल सिस्टम एंड जॉइंट्स वगैरह क्या होते हैं, और इसमें साथ में आपको क्या करना है कि डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट जो है आपको पढ़ना होगा कि कौन कौन से जॉइंट के डिसऑर्डर होते हैं। जैसे आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, इसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस हो गया एंड गाउट हो गया। इसके बाद बॉडी फ्लूइड्स के बारे में पढ़ना है। बॉडी फ्लूइड आपका एचएपी में था, पहले भी था, प्रीवियस सिलेबस में देखेंगे। यहाँ पे जो बॉडी फ्लूइड्स ये तो आपका सेम ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, बस इसमें जो है लिम्फेटिक ऑर्गन टिश्यू वगैरह ये भी आपका नया चीज़ ऐड किया गया है।
यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके बाद बेसिक मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर्स, ये जो है कुछ चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं जो कि बहुत ही अच्छा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं बेसिक मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर्स। इसके बाद हेमेटोलॉजिकल डिसीज के बारे में जो है दिया गया है कि कौन कौन से जो है ब्लड के माध्यम से जो डिजीज होती हैं, कौन कौन से जो है, तो उसके बारे में डिफिशियंसी, आयरन की डिफिशियंसी किस प्रकार का जो है हमारे बॉडी में डिजीज पैदा हो जाता है। इसके बाद मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में दिया गया जो कि आपके विटामिन B12 और फोलिक एसिड की वजह से होता है। इसके बाद आपका थैलेसेमिया के बारे में, हेरिडिटरी रिक्वायर्ड एनीमिया के बारे में दिया गया है, रिक्वायर्ड एनीमिया के बारे में दिया है, हीमोफीलिया के बारे में दिया है। इसके बाद न्यूट्रल डिफिशियंसी, डिफेक्टिव फैब्रिकेशन, हीमोलाइसिस, ब्लड लॉस, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग जो यूनिट्स देखेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसके बाद स्पेशल सेंसर्स के बारे में, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में जो सारी चीज़ में इंक्लूड की गई हैं। इसके बाद आगे हम लोग पहुँचेंगे, इसके बाद हम लोग पूछेंगे इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी के बारे में भी डाला गया है फर्स्ट सेमेस्टर में। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो है इसमें क्या होगा। इसमें जो है देखेंगे कि आपका वीक्स में या आवर्स में आपको 3 आवर्स होगा। वीक में मतलब आपको 3 क्लास लेना है। इसके बाद जो है इसका जो ड्यूरेशन है, कोर्स मतलब जो कोर्स का नहीं, जो सब्जेक्ट का ड्यूरेशन है आपको 45 आवर्स में इसको कंप्लीट करना है। मिनिमम 45 आवर्स आपको जो है इसमें लेने होंगे। इसके जो टोटल क्रेडिट देखेंगे, तीन क्रेडिट्स हैं, इसको 3 क्रेडिट प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। इसके बाद इसका जो कोर्स कंटेंट क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। कोर्स कंटेंट के बारे में जो है फंडामेंटल्स फार्माकोग्नोसी के बारे में जो है क्या क्या फंडामेंटल्स होते हैं कोग्नोसी के बारे में, तो उसके बारे में जो है कि इसमें डाला गया है। सबसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे फंडामेंटल्स ऑफ फार्माकोग्नोसी है। यहाँ पे सबसे सेकंड पॉइंट देख पा रहे होंगे कि हिस्ट्री क्या है, इसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, स्कोप क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द फार्माकोग्नोसी। इसके बाद सोर्सेज ऑफ ड्रग, किस प्रकार से ड्रग के सोर्सेज होते हैं, ये तो पिछला था। हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स, ड्रग डिस्कवरी, कुछ चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। मॉर्फिन, क्यूनिन, एस्पिरिन, वारफेरिन, पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, टैक्सोल और आर्टिमिसिन, ये सारी चीज़ें कुछ चीज़ें इसमें जो कि अलग से हिस्टोरिकल माइलस्टोन इन द ड्रग डिस्कवरी में जो है डाला गया है। एज ए मॉडल जैसे यूज करते हैं मॉर्फिन वगैरह, जिससे कि न्यू सिंथेटिक ड्रग को बना सकें। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे सेकेंड चीज़ जो है आपका यहाँ पे है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। ये तो पहले भी डाला गया था, पिछला था, इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं। इसके बाद कल्टीवेशन, ये भी पिछला है। इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द ड्रग्स ऑफ द नेचुरल, ये भी पिछला जो कि आपका 4th सेमेस्टर में है। फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री 1। इसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग जो है यूनिट जो 4 है, यूनिट 4 है जो कि आपका इंट्रोडक्शन टू द मेटाबोलाइट्स ऑफ द प्लांट ओरिजिन। तो ये भी पिछला वाला ही है, कुछ चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं, बाकी जो कि एज इट इज सेम है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे हेल्थ केयर साइकोलॉजी एंड द कम्युनिकेशन स्किल्स। ये हेल्थ केयर साइकोलॉजी इसको नया ऐड किया गया है, और जो कि आपका पिछला है जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ करता था क्या, कम्युनिकेशन स्किल सब्जेक्ट, तो वो पहले से ही इसमें बेसिक इसमें इंक्लूड है। अब इसमें समझते हैं जो इसका कि कोर्स कंटेंट क्या है। कोर्स कंटेंट के बारे में हम लोग जाएंगे कि देखेंगे कोर्स कंटेंट। तो सबसे पहले है आपका इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी इन हेल्थ केयर। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, स्कोप क्या है। इसके बाद जो है साइकोलॉजी इन हेल्थ साइंसेस। इसके बाद है बैचलर ऑफ द साइकोलॉजी हेल्थ केयर, रेलिवेंस, क्लिनिकल हेल्थ, बिहेवियर डेवलपमेंट, सेंसेशन, परसेप्शन, अटेंशन इन द क्लिनिकल असेसमेंट। इसके बाद यूनिट 3 में देख पा रहे हैं आप लोग, जो देख पा रहे होंगे कि यूनिट थर्ड में जो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे यूनिट 3 में क्या, यूनिट 2 में क्या है, डेवलपमेंट एंड द बिहेवियरल साइकोलॉजी। इसके बाद जो है आपका यूनिट 3 में है फाउंडेशन ऑफ द हेल्थ कम्युनिकेशन, ठीक है, जैसे कि आपका एलिमेंट्स, मॉडल्स, ये सारी चीज़ें जो है इंक्लूड की गई हैं। इसके बाद देखोगे कि यहाँ पे आपका जो यूनिट 4 है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इन द हेल्थ सेटिंग, से सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। इसके बाद आगे देख पा रहे हैं आप लोग हेल्थ साइकोलॉजी एंड द बिहेवियर इंटरवेंशंस, ये आपका नया चीज़ों की ऐड किया गया है। आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे देखेंगे AI और पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर द
फर्स्ट थ्योरी, ये जो कि देखेंगे कि नया आपका जो है ऐड किया गया है, ये सब्जेक्ट आपका इसमें नहीं था, लेकिन इसमें जो सब्जेक्ट को क्या किया गया है इसमें डाला गया है। इसमें देखेंगे कि ये वीक में 2 क्लास होंगी और जो है जो कोर्स का ड्यूरेशन होगा आपका 30 आवर का होगा एक सेमेस्टर में। तो इसका देखते हैं आगे हम लोग कोर्स कंटेंट क्या है। कोर्स कंटेंट में जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो फाउंडेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाउंडेशन किया है, तो इसमें जो है फाउंडेशन का मतलब इसमें आपको डिटेल में पढ़ना होगा स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, इसका क्या बेस क्या होता है, इसमें कौन कौन से टर्मिनोलॉजी होती है, कैसे इसको जो है फॉलोअप किया जाता है, कैसे इसको जो है यूज किया जाता है AI का। इसके बाद हिस्ट्री क्या है, इसका हिस्ट्री के बारे में आपको पढ़ना होगा, मेजर अप्रोचेस क्या क्या हो सकती हैं, ये सारी चीज़ आपको देखने होंगे। इसके बाद जो है सेकंड जो यूनिट है आपका मशीन लर्निंग एसेंशियल, इसके बारे में आपको समझना होगा। जैसे कि इसमें है लर्निंग पैराडाइग्राम्स, इसके बाद है सुपरवाइज लर्निंग, इसके बाद अनसुपरवाइज लर्निंग, ये सारी जो चीज़ इसमें इंक्लूड की गई हैं। इसके बाद जो AI इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस, AI का फार्मास्यूटिकल साइंसेस में क्या जो कि यूज़ किया गया है। इसके बाद देखेंगे पाइथन सेटअप के बारे में, पाइथन सेटअप में लैंग्वेज की बेसिक्स क्या है, इसमें जो यूज़ किए गए हैं, ये आपका देखेंगे तो पूरा पूरा जो है कि आपका नया सेटअप है, नया कोर्स कंटेंट है। आगे हम लोग बढ़ेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में, कंस्ट्रक्ट एंड द डेटा हैंडलिंग के पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में जो कि नए आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे अलग अलग टाइप से ऑपरेशंस एंड द एक्सप्रेशंस हो, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो गया, लूपिंग कंस्ट्रक्ट हो गया, कोर कलेक्शन हो गया, सारी चीज़ें इसमें जो है इंक्लूड की गई हैं। इसके बाद आ जाएंगे जनरल फार्मेसी प्रैक्टिकल्स के बारे में, सब में IPVP जो भी आपके अकॉर्डिंग्स प्रैक्टिकल हम लोग ये पहले इसमें स्पष्ट रूप से डाल दिया गया है कि ग्लिसरीन सपोजिटरी तो BPC के यूज करके ही हम लोग बनाते हैं, कोकोआ बटर सपोजिटरी IP के यूज करके बनाएंगे। इसके बाद जो है कि IP में दिया हुआ है। इसके बाद जिंक ऑक्साइड सपोजिटरी IP के अकॉर्डिंग इसमें आपको बनाना होगा। ये प्रैक्टिकल के बारे में है, इसमें हम लोग ज़्यादा भी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे 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 आ जाएंगे सेकेंड सेमेस्टर में। सेकेंड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है जैसे कि फिजिकल फार्मास्यूटिक्स आपका जो कि थर्ड सेमेस्टर में रहता था, अभी ये जो न्यू सिलेबस इसमें जो है आपका सेकेंड सेमेस्टर में इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। इसके बाद देखेंगे इसमें जो है कोर्स कंटेंट्स क्या है। कोर्स कंटेंट देखेंगे तो यहाँ पे कोर्स कंटेंट क्या है आपका, सबसे पहला जो कोर्स कंटेंट है कि सॉल्युबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फिनोमिनन एंड बफर्स, इसके बाद सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन के बारे में डाला गया है। इसके बाद सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के बारे में, सॉल्युबिलिटी के बारे में, लिक्विड रॉल्स ला वगैरह जो कि नियम होते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, कौन कौन से फैक्टर जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें यूनिट थर्ड सेकंड देखेंगे। तो इंटरफेसियल फिनोमिना क्या है, लिक्विड इंटरफेस क्या होते हैं, सरफेस एंड इंटरफेसियल इंटेंशन क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। इसके बाद जो है यूनिट थर्ड में जाएंगे, कोलाइडल एंड कोर्स डिस्पर्सन के बारे में जो है इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे कोलाइडल एंड कोर्स कंटेंट, जैसे कोलाइडल डिस्पर्जन क्या होता है, टाइप्स ऑफ द कोलाइडल डिस्पर्जन क्या है, लियोफोबिक क्या होता है, लायोफिलिक क्या होता है, एसोसिएशन कोलाइड्स क्या होती है, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं। इसके बाद यूनिट 4 में देखेंगे रियोलॉजिकल, जिसमें पार्टिकल साइज की स्टडी करते हैं, जो कि जैसे न्यूटन सिस्टम क्या है, इसके बाद नॉन न्यूटन सिस्टम क्या है, थिकजोट्रॉपी क्या है, थिकजोट्रॉफी हो गया, मेजरमेंट पल्स एंड स्पोर्ट्स के जो नियम है उसमें जो सब इसमें जो है इंक्लूड किया गया है। इसके बाद देखेंगे हम लोग कि आगे जो है माइक्रोमैग्नेटिक्स के बारे में डाला गया है, ठीक है, पार्टिकल साइज हो गया, ठीक है, पार्टिकल साइज हो गया आपका, इसके बारे में हो गया, साइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हो गया, पार्टिकल जो सरफेस एरिया क्या है, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं। इसके बाद देखेंगे और जो सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड किए गए, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थ्योरी के बारे में डाला गया है। इसमें कोर्स कंटेंट क्या है, कोर्स कंटेंट है आपका केमिस्ट्री एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, जैसे कि एल्केन्स क्या होता है, साइक्लोएल्केन्स क्या होता है, सारी चीज़ें जो इसमें इंक्लूड की गई हैं। एल्केन्स और कंजुगेटेड डाइन्स हो गया, एल्केन्स के बारे में जो है, इसके बाद जो है साइक्लोएल्केन्स के बारे में, इसके बाद जो है आपका देखोगे एल्कीन्स के बारे में, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द एल्कीन्स बाय द डिहाइड्रेशंस, सारी चीज़ यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। इसके बाद जो है आगे हम लोग बढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ
एल्किल हैलाइड्स कि एल्किल हैलाइड की केमिस्ट्री क्या होती है, जैसे कि स्टडी मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस और रिएक्शंस ऑफ द एल्किल हैलाइड्स, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं। इसके बाद यूनिट 3 देखेंगे केमिस्ट्री ऑफ द बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। इसके बाद देखेंगे जो आपका एक और सब्जेक्ट है कि ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी, सेकेंड आपका यहाँ पे आ गया है, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में था, अभी इसका पार्ट जो है 2 आ गया है, तो इसमें इंक्लूड किया गया है। वही आपका सेम होगा, इसमें ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना होगा, बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में, उसका जो फंक्शन के बारे में, इसके बाद जो है उसकी पैथोलॉजी, किसी भी डिजीज की पैथोलॉजी के बारे में आपको स्टडी करना होगा। इसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग नर्वस सिस्टम हो गया, तो नर्वस सिस्टम में जो कि क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, सारी चीज़ें इसमें जो है इंक्लूड की गई हैं। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द एपिलेप्सी क्या है, पार्किंसन डिजीज के बारे में जो है ये सारा जो इसमें डाला गया, साइज़ोफ्रेनिया हो गया, अल्जाइमर डिजीज हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि जो नया सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया इसमें फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री थ्योरी, जो कि पहले भी था, अभी भी इस सिलेबस में डाला गया है। तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं किया गया है, एज इट इज़ सेम है आपका, और इसमें जो है कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। इसमें पहले की जो कि आपका 4th सेमेस्टर से स्टार्ट होता था, लेकिन यहाँ पे अभी क्या किया गया है, न्यू सिलेबस में क्या किया गया है, यहाँ पे आपका जो कि 2nd सेमेस्टर में इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे देख लेते हैं इसका जो है क्या कोर्स कंटेंट डाला गया है, मेटाबॉलिक पाथवेज एंड बायोजेनेटिक स्टडीज़ के बारे में। इसके बाद यूनिट 2 जो कि देखेंगे यहाँ पे कि फार्माकोग्नोसी ऑफ ड्रग्स की, ड्रग की फार्माकोग्नोसी क्या है, इसके बाद प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं। यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो है फार्माकोग्नोसी ऑफ ड्रग्स, सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स, जैसे कि आप लोग जानते होंगे प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स क्या होते हैं, जो कि प्लांट्स के लिए ग्रोथ के लिए जरूरत होते हैं, उसके डेवलपमेंट के लिए जरूरत होती है। सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स जो कि आपके एपीआई जो कि ड्रग होते हैं, जो कि जिनके अंदर एफिकेसी होती है, दैट इज सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स कहलाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे फार्माकोग्नोसी के बारे में कि इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कल्टीवेशन क्या है, ठीक है। इसके बाद जो है आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें जो है डाली गई हैं। इसमें जैसे अलग अलग आपके क्रूड ड्रग है, रावल्फिया है, ओपीएम है, ये सारी चीज़ें पहले से भी है, लेकिन इसमें जो है क्या किया गया है, इसमें जो है सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स डिटेल में जो है क्रूड ड्रग है उनके बारे में पढ़ना है आपको, थोड़ी डिटेल में इंक्लूड किया गया है, और मोस्टली ड्रग को इंक्लूड किया गया है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आगे जो है एक्सट्रैक्ट ऑफ मेथड फॉर द मेडिसिनल प्लांट, कौन कौन से मेथड से मेडिसिनल प्लांट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि कौन कौन से, जैसे कि कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ द एक्सट्रैक्शन हो गया, इन्फ्यूजन हो गया, डिकॉक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, इसके बाद मैसेरेशन हो गया, परकुलेशन हो गया, रिफ्लक्स हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन हो गया, सक्सेसिव, ये सारी चीज़ें जो है जो कि पुराने मेथड है, लेकिन इसमें जो किया गया है पूरा एक चैप्टर बना के इंक्लूड किया गया है। इसके बाद आगे देखें यूनिट 5 में क्या किया गया, यूनिट 5 में आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड द कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ड्रग्स के बारे में इंक्लूड किया गया है। इसके बाद आगे देख पाएंगे कि जो कि बायोकेमिस्ट्री डाला गया है आपका 2nd सेमेस्टर में, बायोकेमिस्ट्री जो कि पहले भी था और अभी भी है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं। बस इसमें जो है आप लोग देख पा रहे होंगे कि कोर्स कंटेंट, इम्यूनोलॉजी वगैरह, ये कुछ आपके चैप्टर के नाम चेंजेस किए गए हैं, क्लिनिकल केमिस्ट्री, पीएच बफर सिस्टम, सारी चीज़ें इसमें डेली इंक्लूड की गई हैं। इसके बाद आगे जाएंगे, इसके बाद एआई पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर द फार्मेसी में पाइथन प्रोग्रामिंग का एआई का जो यूज हुआ है उसमें जो है इसमें इंक्लूड किया गया, जो कि आपका नया है। इसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। इसके बाद फिजिकल फार्मास्यूटिक्स जो है प्रैक्टिकल हो गए, वही सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं 3rd सेमेस्टर में। अब इसके बाद आगे आपका 3rd सेमेस्टर यहाँ से शुरू होता है। आपका 3rd सेमेस्टर है।
थर्ड सेमेस्टर में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म के बारे में, जैसे कि जो कि आपका नाम से एक नया जो है फार्मास्यूटिक्स में आता था, लेकिन यहाँ पे क्या एक सब्जेक्ट जो है बना दिया गया है फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म के ऊपर। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि जो है क्या क्या कंटेंट दिया गया है इसके बारे में, जैसे कि आपका दिया गया है कि इसके बाद आगे आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग कि इसमें जो कि ये तो हो गया आपका, हम लोग पीछे थोड़ा चले गए हैं। हम लोग पीछे चले गए थोड़ा सा, हम लोग अभी वापस से जाते हैं। वापस से हम लोग वापस जाएंगे। हम लोग पहुंच गए हैं 7वें सेमेस्टर में, जो कि बहुत आगे है, बहुत आगे है। इसको हमको चलना होगा 3rd सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर में हम लोग वापस से जाएंगे अपने। थर्ड सेमेस्टर से वापस से जाएंगे हम लोग जो है। हाँ, तो ये यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे कि फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, कि जो है कोर्स कंटेंट क्या है। सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया है फ्री फार्मूलेशन क्या है। इसके बाद जो है आपका इसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में, प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, द हार्ड एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के बारे में दिया गया है। डिजाइन एंड जस्टिफाई करने के बारे में जो है, जस्टिफाई द कंपोजिशन, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, एवोल्यूशन ऑफ मोनोफेजिक एंड बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में बताया गया है। इसके बाद जो है आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे इसके बाद जो है अच्छा यहाँ से शुरू हो रहा है आपका कोर्स कंटेंट। यहाँ पे देखेंगे जो फर्स्ट आपका है फंडामेंटल कंप्रेस डोलेट के बारे में। इसके बाद प्री फार्मूलेशन के बारे में, स्टडीज की प्री फार्मूलेशन स्टडी के बारे में आपको जो है पढ़ना होगा। इसके बाद जो है टैबलेट्स के बारे में, कंटेनिंग के बारे में, जो है टैबलेट कोटिंग के बारे में। आपका नए मतलब पहले भी हम लोग पढ़ते, लेकिन अभी क्या कर दिया, कोटिंग के बारे में जो कि ऐड कर दिया गया है, मतलब अलग से जो है चैप्टर के अंदर सेपरेट डाला गया है। यहाँ पे इसके बाद देखेंगे यूनिट 3 में फ्लूइड्स सॉलिड्स के बारे में डाला गया है। जिलेटिन एंड नॉन जिलेटिन सेल्स के बारे में आपको पढ़ना होगा, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं। इसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट क्या है आगे है आपका हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री। आपका नया सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री का ही पार्ट है, लेकिन अभी क्या कि इसको एक नया सब्जेक्ट बना दिया गया है, ये नया है आपका। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे जनरल फार्माकोलॉजी के बारे में, जैसे कि थ्योरी है जनरल फार्माकोलॉजी थ्योरी के बारे में। ये अभी जो कि विशेष जो है जोर देते हुए फार्माकोलॉजी पर आपका, जैसे कि इंट्रोडक्शन हो गया, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हो गया, ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी, देयर इज स्कोप, ड्रग। इसके बाद जो है नेचर एंड सोर्स ऑफ द ड्रग्स। इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ द जेनेटिक मेडिसिन के बारे में, कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, एसेंशियल ड्रग्स क्या होते हैं, रेशनल जो है ड्रग यूज आरडीयू, ठीक है, ये सब जो है इंक्लूड किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे यूनिट 2 जो कि फार्माकोकाइनेटिक्स के ऊपर है। मतलब अगर बोले तो आपका विशेष जोर फार्माकोलॉजी पर दिया गया है। बेसिक पॉइंट से लेकर के बेसिक टर्मिनोलॉजी से लेकर के बेसिक
जो है जो बेस बनता है जो फार्माकोलॉजी का, वहाँ से इसको जो है बच्चों को हिसाब से लर्निंग के हिसाब से इसमें इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मैकेनिज्म ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स क्या होते हैं, इसकी बायोबिलिटी क्या होती है, बायोइक्विवेलेंस क्या होती है, फैक्टर अफेक्टिंग द ड्रग एब्जॉर्प्शन, कौन कौन से फैक्टर जो कि ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोगों के फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में यूनिट 3 में डाला गया है, फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में इंक्लूड किया गया है, जो कि आपका एक जो कि फार्माकोलॉजी है आपका 2 ही चीज़ों पे चलती है। सबसे पहले हम लोग करते क्या है फार्माकोकाइनेटिक्स, इसके बाद फार्माकोडायनेमिक्स। मतलब हम लोग क्या करते हैं ड्रग के जो भी होता है 2 प्रोफाइल पर 2 पैरामीटर ड्रग को जानना होता है आपका, जो कि ड्रग का मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। ड्रग हमारे जो बॉडी में ड्रग जो है बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, एडीएमई जैसे कि आपके एब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन हो गया। इसके आगे हम लोग देखेंगे ओवरव्यू ऑफ द ड्रग डिस्कवरी एंड इवोल्यूशन ऑफ द न्यू ड्रग। इसके बाद ये सब चीज़ें नई ऐड की गई हैं। इसके बाद टॉक्सिकोलॉजी आपका एक पूरा चैप्टर बना दिया गया है, जो कि जैसे कि आपका हो गया इंट्रोडक्शन टू टॉक्सिकोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस, क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉइजनस बेस्ड ऑन एक्शंस एंड लीथल डोज, टाइप्स ऑफ द एंटीडोट्स। इसके बाद आपका हो गया फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी को इंक्लूड किया गया है, जो कि पहले से भी था, लेकिन अभी ये पहले से भी था अभी भी है। इसमें क्या क्या जो है जैसे कि आपका कोर्स कंटेंट देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इंट्रोडक्शन एंड रोल्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये कुछ आपके पॉइंट है जो इसमें न्यू इंक्लूड किए गए हैं। यहाँ पे देख पा रहे हो इसका फंडामेंटल ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी, जो कि पहले से भी था अभी आपको पढ़ना होगा कि फंडामेंटल्स क्या होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिसिन में क्या यूज हो सकता है, वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, माइक्रोबियल कल्टीवेशन कैसे करते हैं, आइसोलेशन करते हैं, इम्यूनेशन कैसे होता है, फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस क्या है, सारी चीज़ इसमें जो है इंक्लूड की गई हैं। इसके बाद एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस बाय द कौन कौन से एंटीबायोटिक जो कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करके बनाए जाते हैं, प्रोडक्शन कैसे होता है, उनका यूज शब्द जैसे पेनिसिलिन का हो गया, एसिट्रोमाइसिन होगा, सेफलोस्पोरिन का हो गया। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आप कि जैसे पेनिसिलिन का यहाँ पे क्या है, जैसे पेनिसिलिन हो गया, इसके बाद आपका एसिट्रोमाइसिन हो गया, इसके बाद आपका सेफलोस्पोरिन हो गया, कि इनका यूज करके कौन कौन से एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाए जाते हैं। इसके बाद देखेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ द माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपका कि जो है कि सोर्स एंड टाइप्स ऑफ द माइक्रोबियल कंटामिनेशन। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि सोर्स एंड टाइप्स ऑफ द माइक्रोबियल कंटामिनेशन के बाद कंट्रोल ऑफ द माइक्रोबियल कंटामिनेशन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द नॉन स्टेराइल डोजेस फॉर्म के बारे। इसके बाद माइक्रोबियल स्पॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, फैक्टर अफेक्टिंग द माइक्रो स्पॉलेज ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स। मतलब कौन से ऐसे माइक्रोबियल है जो कि हमारे ड्रग को ख़राब कर सकते हैं या प्रिपरेशन को ख़राब कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू द फर्मेंटेशन, टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन, फर्मेंटर्स क्या होते हैं, सारी चीज़ जो है आपको पढ़ना होगा। इसके बाद यूनिट 3 में देखेंगे आपका क्या कि माइक्रोबियल कंट्रोल एंड एवोल्यूशन हो गया। इसके बाद जो है यूनिट 4 में देखेंगे कि स्टरलाइजेशन प्रोसीजर, एश्योरेंस एंड एवोल्यूशन के बारे में आपके जो है क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं फिजिकल, केमिकल, गैसियस, रेडिएशन एंड मैकेनिकल मेथड्स ऑफ द स्टरलाइजेशन, सारा जो इसमें डाला गया है। इसके बाद देख पा रहे होंगे आप लोग माइक्रोबियल क्वालिटी कंट्रोल के बारे में जो कि इंक्लूड किया गया है आपका। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग जो है कि माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट एंड माइक्रोबियल असे, ये भी आपका लिमिट टेस्ट के बारे में, माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट के बारे में पढ़ना होगा, माइक्रोबियल असे के बारे में पढ़ना होगा, एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ना होगा, विटामिन अमीनो एसिड के बारे में आपको पढ़ना होगा। स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि आपका आईपी, बीपी एंड यूएसपी के अकॉर्डिंग जो कि स्टेरिलिटी टेस्टिंग करते हैं प्रोडक्ट की, वो भी आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। इसके बाद मेथड्स ऑफ द मॉनिटरिंग वाटर एंड एयर क्वालिटी, कौन कौन से मेथड आपको पढ़ने होंगे जो कि वाटर को, एयर को जो है कि हम क्या करते हैं मॉनिटरिंग करते हैं, एयर क्वालिटी और वाटर क्वालिटी की मॉनिटरिंग करते हैं। मेथड्स को आपको यहाँ पे मॉनिटरिंग मेथड्स के बारे में, मेथड्स ऑफ द फॉर मॉनिटरिंग आपको यहाँ पे डाला गया है। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे इन्वायरमेंटल साइंस, जिसमें भी आपके इन्वायरमेंटल पे जोर दिया गया है कि बच्चों को लर्निंग के लिए इन्वायरमेंटल हमारे जीवन में क्या रोल हो सकता है।
जैसे कि आपके इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के किस प्रकार के इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होते हैं, डेफिनेशन क्या है, स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ द इन्वायरमेंटल स्टडीज, जैसे कि आपका टाइप्स हो गया, इसके बाद कॉजेस, इफेक्ट एंड द कंट्रोल मेजर्स के बारे में इंक्लूड किया गया है। इसके बाद देखेंगे फार्मास्यूटिकल वेस्ट एंड एफिलिएंट मैनेजमेंट के बारे में डाला गया है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की वजह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे कि सोर्स इन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, इसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आपका सोर्स ऑफ द पॉल्यूशन इन द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, कि फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग से जो हमारे इन्वायरमेंट में किस प्रकार के पॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे जो है टाइप्स ऑफ द फार्मास्यूटिकल वेस्ट किस प्रकार से सॉलिड बेस्ड हो सकता है, लिक्विड बेस्ड हो सकता है और कैसे बेस्ड हो सकता है। इसके बाद आप देखेंगे कि इन्वायरमेंटल रिस्क ऑफ द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के बारे में ये भी इंक्लूड किया गया है। डोजेस फॉर्म के बारे में आपको कौन कौन से डोजेस फॉर्म हमारे इन्वायरमेंट को जो है अफेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से इसके रिस्क हो सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। इसके बाद जो है यहाँ पे देख पा रहे हो यूनिट 4 में जो कि सस्टेनेबिलिटी इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर, कौन कौन सी सस्टेनेबिलिटी हो सकती है इसके आपको पढ़ना होगा। जैसे कि आपको प्रिंसिपल ऑफ द सस्टेनेबिलिटी हो गया, इसके बाद जो है प्रिंसिपल एंड द प्रैक्टिस ऑफ द ग्रीन फार्मेसी क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन एंड द रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। इसके बाद देखेंगे जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़, कंप्लायंस एंड द प्रैक्टिकल एक्सपोजर के बारे में आपको सारी चीज़ जो है अगर कुल मिलाकर देखें तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को इंक्लूड किया गया है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, ये भी आपको पढ़ना होगा। इसके बाद जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के बारे में, इसके बाद रेगुलेटरी बॉडीज CPCB SPCB यहाँ पे आप लोग देखो। इसके बाद गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कौन कौन से जो है इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव किए गए हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान हो गया, नमामि गंगे प्रोग्राम हो गया, जल जीवन मिशन हो गया, ये सारी चीज़ें जो कि नया इंक्लूड किया गया है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग जो है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में, जिसको कि आपके कोर्स ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके बाद कोर्स आउटकम्स क्या है, इसके बाद जो कि आपका कोर्स कंटेंट क्या है। यहाँ पे देखेंगे कि यूनिट ऑपरेशंस के बारे में हो गया, एसोसिएटेड विद द सॉलिड्स, जो कि आपके कौन कौन से जो है जैसे कि मशीनें होती हैं, कौन कौन सी सारी चीज़ जो है इसमें यूज की जाती हैं। सॉरी। इसके बाद यूनिट 3 देखेंगे यूनिट ऑपरेशन एसोसिएटेड विद द हीट ट्रांसफर। इसके बाद देखेंगे यूनिट 4 में जो कि मटेरियल्स एंड मटेरियल हैंडलिंग के बारे में बताया गया है, कौन कौन से मटेरियल जो कैसे उसको हैंडलिंग कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आपका फ्लो ऑफ द फ्लूइड्स, कौन कौन से जो है फ्लूइड आपके टाइप्स कैसे, फ्लूइड के टाइप्स कैसे होते हैं, जो है मेजरमेंट ऑफ द फ्लो कैसे कर सकते हैं, मैनोमीटर्स क्या होते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर एंड इट्स सिग्निफिकेंस क्या है, सारी चीज़ें जो कि इंक्लूड की गई हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग जो कि आपका एथिक्स एंड यूनिवर्सिटी ह्यूमन वैल्यू, ये आपका नया सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें ह्यूमन्स के बारे में जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपका इंट्रोडक्शन, तो जो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं यहाँ पे। इसके बाद हार्मोनी इन द ह्यूमन बीइंग, इसके बाद है हार्मोनी इन द फैमिली सोसाइटी इन द हार्मोनी इन द नेचर, ये सब चीज़ जो है नया इंक्लूड किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे AI इन प्री फार्मूलेशन एंड फार्मूलेशन, ये आपका नया सब्जेक्ट है जो कि AI की यूज करके हम प्री फार्मूलेशन को तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे इसका जो टोटल ग्रेड 2 है। इसके बाद जो है आवर में आपका 2 क्लास होगा। इसके बाद इसका जो सब्जेक्ट का जो ड्यूरेशन है आपको 30 आवर में इसको कंप्लीट मिनिमम करना होगा। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। इसके बाद कोर्स कंटेंट देखेंगे इसमें, जैसे इंट्रोडक्शन टू AI इन प्री फार्मूलेशन स्टडीज़। प्री फार्मूलेशन स्टडीज़ मतलब जो कि स्मॉल स्केल में होता है, और इसमें जो हम पता करते हैं कि प्रोडक्ट को ये बनेगा कि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ओवरव्यू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द फार्मास्यूटिकल साइंसेज में इसका रोल ऑफ AI इन द डिसीजन मेकिंग में ड्यूरिंग प्री फार्मूलेशन वर्कफ्लोज में। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रेडिक्टिव मॉडलिंग इन द अर्ली स्टेज ड्रग डेवलपमेंट में। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसके बाद ड्राइव इन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द प्रेडिक्शन इस स्टडीज टू एनहेंस द स्टेबिलिटी एंड बायोबिलिटी इन यूजिंग AI।
आगे हम लोग बढ़े एआई ऑफ फॉर फ्लूइड्स डायनेमिक इन रियोलॉजी में एआई जो बेस्ड प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन एंड कंट्रोल में, मतलब एआई को बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कि हमारे किस प्रकार से, जैसे कि रोल ऑफ द एआई इन फार्मास्यूटिकल प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन में। इसके बाद प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस इक्विपमेंट फॉर द फेलियर प्रिवेंशन में, इसको भी एआई का यूज़ बताया गया। क्या यहाँ पे एआई काम कर सकता है। स्टेबिलिटी ऑफ द सेल्फ लाइफ एंड ड्रग रिलीज प्रोडिक्शन, यहाँ पे भी कि कैसे कैसे जो ड्रग का सेल्फ लाइफ कैसे होगा, स्टेबिलिटी क्या हो सकता है, ड्रग रिलीज प्रोडिक्शन क्या हम लोग लगा सकते हैं। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे इसके बाद है आपका हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में। एक प्रैक्टिकल हो गया, इसमें तो हम लोग समझेंगे बाद में ही। उसी का प्रैक्टिकल है, जनरल फार्माकोलॉजी का प्रैक्टिकल है। इसके बाद सेमेस्टर जो 4 जो कि आपका सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी। इसके बाद इसमें जो है प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में सब 4 सारी चीज़ जो है, हर्बल फार्मूलेशन क्या होते हैं सब चीज़ आपको पढ़ना होगा। हर्बल फार्मूलेशन क्या है, एक्सिपिएंट क्या होते हैं, हर्बल कॉस्मेटिक्स, सारी चीज़ इसमें जो कि पढ़नी होंगी। इसके बाद मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना होगा। मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना होगा कि आपका जो है यहाँ पे ये तो पुरानी है, कुछ कुछ उसमें चीज़ें ऐड की गई हैं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप 10 फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन। इसके बाद जो है आपको कुछ चीज़ यहाँ पे ऐड की गई हैं। स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ ड्रग, केमिकल क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, यूजेस के बारे में, जो कि इसके बारे में सेकंड देखेंगे। ड्रग एक्टिंग ऑन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि आपका पहले से भी इसमें हम लोग पढ़ते थे, अभी भी एज इट इज सेम है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे। इसके बाद सिस्टमिक फार्माकोलॉजी एंड ऑटाक्वाइड्स, ये आपका सब्जेक्ट है जो कि नया सब्जेक्ट है, सिस्टमिक फार्माकोलॉजी एंड सॉरी, जो कि बाकी आपका देखते हैं इसमें क्या कंटेंट्स दिया गया है। फार्माकोलॉजी ड्रग एक्टिंग ऑन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये तो पहले से हम लोग पढ़े हैं। इसके बाद जो है ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ द पीएनएस, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ द पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे यूनिट सेकंड में देखेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसके बाद देखेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड। इसके बाद है फार्माकोलॉजी ऑफ द ऑटोक्वाइड्स रिलेशन ड्रग्स। इसके बाद जो कि 5th यूनिट में डाला गया है फार्माकोलॉजी ऑफ द ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बाद फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन इम्यून सिस्टम। इसके आगे बढ़ते जाएंगे। इसके फिजिकल फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी थ्योरी के बारे में इसमें का जो कि सब्जेक्ट है। यहाँ पे देखेंगे कोर्स कंटेंट क्या है, इसमें जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन बायोटेक्नोलॉजी हो गया। इसके बाद जो है फार्मूलेशन स्टडी इंक्लूडिंग द एनालिटिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द प्रोटीन हो गया, थेरेप्यूटिक यूज हो गया, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंटीजेंस के बारे में जो कि आपको पढ़ना होगा। इसके बाद बेसिक प्रिंसिपल्स हो गए, एप्लीकेशन जेनेटिक इंजीनियरिंग फार्मास्यूटिकल साइंसेज में, एप्लीकेशन ऑफ द आरडीएनए टेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ द, सारी चीज़ें इसमें डाली गई हैं। इसके बाद देखेंगे इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबियल बायोट्रांसफॉर्मेशन, सारी चीज़ें जो कि इंक्लूड की गई हैं। इसके बाद इम्यूनोलॉजी इन कॉन्सेप्ट ऑफ द वैक्सीन, ये सारी चीज़ें टाइप्स ऑफ वैक्सीन के बारे में, इम्यूनाइजेशन के बारे में, जो है वैक्सीन प्रिपरेशन कैसे करते हैं, एवोल्यूशन क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, रेगुलेटरी कंसिडरेशन क्या है। इसके बाद सारी चीज़ें जो है पढ़ना होगा। जनरल मेथड्स ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ सीरा, एवोल्यूशन ऑफ सीरा, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सीरा, सारी चीज़ें जो कि इसमें वो पढ़नी होंगी। इसमें देखते हैं सोशल फार्मेसी एंड पब्लिक हेल्थ, आपका ये नया सब्जेक्ट जो कि इंक्लूड किया गया है। इसका देखते हैं क्या क्या जो है कोर्स कंटेंट है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो है कि इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी एंड पब्लिक हेल्थ। इसके बाद है पब्लिक हेल्थ में जो है डेफिनेशन क्या है, कंसेप्ट क्या है, हिस्ट्री क्या है, कोर फंक्शन क्या है, एथिकल कंसिडरेशन क्या है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि यूनिट सेकेंड में आपका जो कि हेल्थ सिस्टम, पॉलिसी,
फार्माको एपिडेमियोलॉजी। इसके बाद हेल्थ, इसके बाद हेल्थ डिलीवरी सिस्टम क्या है, इसके बाद हेल्थ पॉलिसी क्या है, नेशनल हेल्थ मिशन क्या है, सारी चीज़ें जो कि आपकी डाली गई हैं। इसके बाद इंट्रोडक्शन टू द फार्माकोएपिडेमियोलॉजी हो गया, मेजर ऑफ डिजीज फ्रिक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिक्स, ये भी इंक्लूड किया गया है। प्रिवेंशन, हेल्थ केयर, हेल्थ प्रमोशन एंड कम्युनिकेबल डिजीज, ये आपको पढ़ना होगा। प्रिंसिपल, इसके बाद रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन डिजीज प्रिवेंशन एंड हेल्थ केयर प्रमोशन, इसके बाद हेल्थ एजुकेशन के बाद मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में, इसके बाद कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में आपको जो है पढ़ना होगा। जैसे कि आपका एग्जांपल है आपका ट्यूबरकुलोसिस हो गया, इसके बाद जो कि आपका इन्फ्लुएंजा टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, ये जो कि कम्युनिकेबल डिजीज हैं। इसका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो गया ये सब जो है कि मेंटल हेल्थ, इसके बाद नया सब्जेक्ट है। इसके बाद फार्माको इकोनॉमिक्स हो गया, यूज ऑफ द मेडिसिन हो गया, प्रोफेशनल रोल्स हो गया, फ्यूचर हो गया, सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। इसके बाद AI इन ड्रग डिजाइन एंड डिस्कवरी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये भी आपको नया सब्जेक्ट जो कि डाला गया है। यहाँ पे देखते हैं इसका कोर्स कंटेंट क्या है। इसमें जैसे कि आपको पढ़ना है, जैसे कि आपको क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट के बारे में, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन एंड माइलस्टोन्स इन ड्रग डिस्कवरी, इसके बाद रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एक्सेलरेटिंग ड्रग डिस्कवरी, डिजीज लिंकेज एंड द टाइप्स ऑफ द बायोलॉजिकल टारगेट्स। इसके बाद इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस रिसोर्स फॉर द मेजर रिपोजिटरी ऑफ बायोलॉजिकल डेटा टू कैरी आउट प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन। इसके बाद 2D 3D प्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में, इसमें जो है कैसे 2D में क्या स्ट्रक्चर होगा, 2D में क्या स्ट्रक्चर होगा, 3D में क्या स्ट्रक्चर होगा ड्रग का, जो है क्या उसमें हम लोग अच्छे से क्लैरिफाई कर पाएंगे। इसके बाद जो है ये भी आपको इंक्लूड किया गया है, कंप्यूटर ड्रग डिजाइन, CADD एंड इट्स एप्लीकेशन, क्या एप्लीकेशन क्या इसकी हो सकती हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद जो है लीड ऑप्टिमाइजेशन, AI ML एप्लीकेशन, ये सारा जो है इंक्लूड किया गया है। इसके बाद देखेंगे आगे हम लोग हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, तो आपका पहले से सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, इसके बारे में जो है। इसके बाद है आपका ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है। ये इसका सोशल फार्मेसी इन पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिकल है। ये तो इसके बाद सेमेस्टर 5 में आ जाते हैं। सेमेस्टर 5 में आपको बायोमेडिकल के बारे में पढ़ना होगा। बायोमेडिकल केमिस्ट्री एक जो कि नया सब्जेक्ट है, नया सब्जेक्ट है। इसके बाद इसमें देखते हैं कि इसमें जो है कोर्स कंटेंट क्या है। कोर्स कंटेंट के बारे में हम लोग समझेंगे। कोर्स कंटेंट सबसे पहला जो कि आपका है ड्रग एक्टिंग ऑन द CNS, जेनेथेट्स क्या है, सेटिफिप्नोटिक्स क्या है, जो कि आपके हम लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, एंटीसाइकोटिक्स वगैरह। इसके बाद एंटी कन्वर्जेंट, इसके बाद जो है एंटी इन्फेक्टिव कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स के बारे में, तो जो कि एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट के बारे में जो कि पहले से हम लोग जो है पढ़ते हैं। एंटी मलेरियल ड्रग के बारे में सारा जो कि हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद ये तो ठीक है, ये तो पिछले जैसा ही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जो कि आपका फिर सेमेस्टर में इंक्लूड किया गया। पहले क्या होता था, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते थे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1 करके। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसका जो है अब इसमें हमको क्या करना क्या है। यहाँ पे देखेंगे कोर्स कंटेंट क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स ऑफ द एनालिसिस हो गया। इसमें आपको पोटेंशियोमेट्री के बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में, इसके बाद एम्पेरोमेट्री के बारे में पढ़ना होगा। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में आपको पढ़ना है। फंडामेंटल्स ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपी, UV विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। इसके बाद फ्लोरोमेट्रिक एनालिसिस के बारे में पढ़ना होगा, थ्योरी। इसके
इसके बाद जो कि थ्योरी, इल्यूमिनेसेंस, फैक्टर अफेक्टिंग द फ्लोरेसेंस, क्विंचिंग क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन क्या है, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी होंगी। इसके बाद फ्लेम फोटोमेट्री के बारे में पढ़ना होगा, ऑटोमेटिक एब्जॉर्प्शन, ये सारा चीज़ जो है आपको इस पर स्पेक्ट्रोमेट्री में पढ़ना होगा। इसके बाद यूनिट 4 में जाएंगे, इंट्रोडक्शन टू क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स के बारे में पढ़ना होगा, जैसे कि आप यहाँ प्रिंसिपल के बारे में, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में, जेल फिल्ट्रेशन हो गया, एफिनिटी हो गया, इलेक्ट्रोप्रोसेस हो गया, सारा जो भी आपको पढ़ना होगा। इसके बाद यूनिट 5 में जाएंगे, गैस क्रोमेटोग्राफी हो गया, हायर HPLC हो गया, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हो गया, HPTLC हो गया, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में आपको पढ़ना होगा। इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, उसका इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है और जो है एप्लीकेशन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, सारी चीज़ें आपको पढ़ना होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसके बाद सिस्टमिक फार्माकोलॉजी एंड कीमोथेरेपी, ये नया सब्जेक्ट जो कि इंक्लूड किया गया है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपका। इसके बाद हम लोग समझते हैं इसका कोर्स कंटेंट क्या है। कोर्स कंटेंट क्या है, फार्माकोलॉजी ऑफ द ड्रग एक्टिंग ऑन CNS हो गया, ये चीज़ जो कि हम लोग पहले पढ़ते आ रहे हैं, आपका तो सेम ही है। ड्रग ऑफ द फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग यूज इन द साइकेट्री में, एंटी साइकोटिक ड्रग हो गया, एंटी डिप्रेसेंट हो गया, एंटी एंजाइटी हो गया, मूड स्टेबलाइजर हो गया, स्टिमुलेंट हो गया, और इसके बाद हेलुसिनेशन हो गया। इसके बाद सब्सटेंस एब्यूज, ड्रग एडिक्शन एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ द डी एडिक्शन। इसमें हमको करना क्या है, थोड़ा समझते हैं क्या क्या इसमें पढ़ना क्या है। इसमें जो है जनरल आपको क्या करना है, फार्माकोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना है। फार्माकोलॉजी में आपको फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माको डायनेमिक्स के बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके बाद इंडस्ट्रियल फार्माकोग्नोसी, ये नया सब्जेक्ट जो कि इंक्लूड किया कर दिया गया है इसमें न्यू सिलेबस में। इसमें देखते हैं कोर्स कंटेंट क्या है। कोर्स कंटेंट आपका जो कि जनरल इंट्रोडक्शन टू हर्बल इंडस्ट्रीज, इंस्टीट्यूशन एंड ट्रेड स्टेटस ऑफ हर्बल्स। इसके बाद रोल ऑफ मेडिसिनल प्लांट, एरोमेटिक प्लांट्स, ट्रेड, नेशनल इकोनॉमी ऑफ कंट्री एंड इंट्रोडक्शन टू करेंट ट्रेडिशन, स्टेटस, पोटेंशियल ऑफ सम कमर्शियल इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स लाइक अश्वगंधा, हाइड्रा, जिनसेंग, आंवला, एसेंशियल ऑयल्स। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे आइसोलेशन, कैरेक्टराइजेशन, कमर्शियल, प्रोडक्शन एंड द एनालिसिस ऑफ द बायोएक्टिव फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसके बाद देखेंगे इंटरनेशनल रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव्स क्या हो सकता है, सारी चीज़ें इसमें डाली गई हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सी एजेंसी होती हैं, क्या क्या जो है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या है हम लोग जो है बेनिफिट कमा सकते हैं। इसके बाद स्टडी ऑफ मोनोग्राफ्स इन हर्बल ड्रग्स, बॉटनिकल रिलेटेड टू इंडियन फार्माकोपिया, स्टेट फार्माकोपिया, हर्बल मेडिसिन, डाइटरी सप्लीमेंट्स, आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ द इंडियन यूनानी फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखेंगे इनोवेशन एंड द स्टार्टअप द इकोसिस्टम थ्योरी, ये भी आपका नया सब्जेक्ट जो कि इंक्लूड किया गया है, जो कि पिछले वाले में नहीं था। क्या क्या कोर्स कंटेंट क्या है यहाँ पे देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू द इनोवेशंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी डाला गया है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन क्या हो सकते हैं, सॉल्विंग सोसाइटल प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज एंड देयर इम्पैक्ट। यहाँ पे इसके बाद यूनिट सेकेंड जो कि आइडिएशन एंड अपॉर्चुनिटी टू आइडेंटिफिकेशन सब चीज़ों की इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। इसके बाद AI इन फार्मेसी, तो आपका हो गया AI इन फार्माकोलॉजी एंड ड्रग सेफ्टी, जो कि नया सब्जेक्ट जो कि इंक्लूड किया कर दिया गया है। इसका कोर्स कंटेंट क्या है देखते हैं। ये आपके AI इनहेंस द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, कैसे AI जो इनहेंस कर सकता है एनाटॉमिक और फिजियोलॉजी को। इसके बाद जो है सेकेंड यूनिट क्या है आपका, AI फॉर द फार्माकोकाइनेटिक एंड मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के बारे में। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि AI फॉर फार्माकोकाइनेटिक एंड मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के बारे में। इसके बाद यूनिट
अब थर्ड में देख पा रहे होंगे एआई इन ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में एआई का क्या यूज हो सकता है। इसके बाद आगे देखेंगे कि एआई इन ड्रग सेफ्टी एंड टॉक्सिकोलॉजी में एआई क्या यूज हो सकता है। एआई का एप्लीकेशन क्या है ड्रग सेफ्टी एंड फार्माकोविजिलेंस में। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे एआई द पर्सनलाइज्ड मेडिसिन इन द फ्यूचर फार्माकोलॉजी। ये क्या है एआई ड्रिवन अप्रोचेस इन द पर्सनलाइज्ड मेडिसिन एंड इंडिविजुअलाइज्ड थेरेपी डिजाइन में जीनोमिक डेटा इंटीग्रेशंस फॉर द प्रिसीजन ड्रग रिकमेंडेशन में। आगे हम लोग देखेंगे जो कि बायोमेडिकल केमिस्ट्री, जो कि आपका ये तो पहले हम लोग थ्योरी इसका पढ़ चुके, प्रैक्टिकल के बारे में है। ये प्रैक्टिकल के बारे में है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस प्रैक्टिकल हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। इसके बाद ये भी आपका प्रैक्टिकल सिस्टम में फार्माकोलॉजी एंड कीमोथेरेपी प्रैक्टिकल है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसके बाद आपका ये भी प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल फार्माकोनोसी प्रैक्टिकल है। आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, आ जाएंगे सेमेस्टर 6 में देखेंगे सेमेस्टर में हम लोग 6 में देखेंगे क्या क्या इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें जैसे कि आपका फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, जो कि आपका नया सब्जेक्ट है। इसमें देखते हैं क्या क्या इंक्लूड किया गया है। कंटेंट्स क्या है कि क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी मैनेजमेंट, कंसेप्ट डेफिनेशन, कंसेप्ट ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, जीएमपी। इसमें देखते हैं इसके बाद टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM क्या है, डेफिनेशन क्या है, एलिमेंट्स क्या है, फिलोसफीज क्या है इसकी, ICH गाइडलाइंस के बारे में आपको पढ़ना होगा। पर्पस क्या है ICH गाइडलाइन का, प्रोसेस ऑफ हार्मोनाइजेशन है। इसके बाद है ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द QSEM विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन Q सीरीज गाइडलाइंस। इसके बाद क्वालिटी बाय डिजाइन QVD डेफिनेशन ओवरव्यू एलिमेंट, सारी चीज़ें आपको पढ़ना होगा। यहाँ पे ABL एक्रेडिटेशन प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर के बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके बाद यूनिट 3 देखेंगे जो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल, ये आपको इंक्लूड किया गया है। इसके बाद देखेंगे प्रीमिसेस के बारे में, ठीक है। प्रीमिसेस क्या है, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, प्लांट लेआउट, मेंटेनेंस क्या हो सकता है। इसके बाद जो है देखेंगे यहाँ पे। इसके बाद सैनिटेशन क्या हो सकता है, एनवायरमेंट कंट्रोल क्या हो सकता है, यूटिलिटीज़ क्या हो सकती है, मेंटेनेंस ऑफ द स्टेराइल एरिया, कंट्रोल ऑफ द कंटामिनेशन। यूनिट 3 में देखेंगे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर द फार्मूलेशन। ये चीज़ जो है आपको इसमें इंक्लूड किया गया है। क्वालिटी कंट्रोल क्या है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस क्या है, जनरल प्रोविजंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पर्सनल क्या है, फैसिलिटीज इक्विपमेंट जो है। इसके बाद एल्कोबा क्या है, प्रिंसिपल रेफरेंस स्टैंडर्ड्स, सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी होगी। इसके बाद इंक्लूड किया गया है। इसके बाद है यूनिट 4 में देखेंगे डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये सारा चीज़ जो है जो कि इसके बाद यूनिट 5 है कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन के बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके बाद जाते हैं एडवांस फार्माकोग्नोसी के बारे में पढ़ना होगा। एडवांस फार्माकोग्नोसी में देखते हैं कोर्स आउटकम्स हो गया, उसके बाद कोर्स कंटेंट हो गया। कोर्स कंटेंट में देखेंगे यहाँ पे कि रिवर्स फार्माकोलॉजी एंड इंटीग्रेटिव अप्रोचेस क्या हो सकते हैं। इसके बाद रिवर्स फार्माकोलॉजी इंटीग्रेटिव अप्रोचेस फ्रॉम द आयुष पर्सपेक्टिव। इसके बाद एथनो फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस टू बायो प्रोस्पेक्टिव, ट्रेडिशनल मेडिसिन डेटाबेस क्या है, आयुष रिसर्च पोर्टल क्या है, ICMR स्टैंडर्ड्स ऑन इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में। इसके बाद देखेंगे आपका कि मेटाबोलोमिक्स एंड सिस्टम बायोलॉजी क्या है। इसके बाद इंट्रोडक्शन टू मेटाबोलोमिक्स एंड इट्स टूल्स, एप्लीकेशन ऑफ द NMR एंड HRMS इन मेटाबोलोमिक्स में मेटाबोलोमिक्स प्रोफाइलिंग एंड डेरिप्लिकेशन स्टडीज, रूल ऑफ
बोलोमिक इन क्वालिटी कंट्रोल, साइंटिफिक वैलिडेशन, हर चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। इसका मॉडर्न टेक्निक्स इन द नेचुरल प्रोडक्ट्स डिस्कवरी में आपको पढ़ना होगा। इसकी जो कि आपका इसे रोल ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड बिग डेटा इन ड्रग डिस्कवरी फ्रॉम द नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे में, वैलिडेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ हर्बल लीड्स के बारे में, बायो एक्टिव गाइडेड फ्रैक्शनेशन हो गया, करेक्टराइजेशन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, सारी चीज़ों की आपको पढ़ना होगा। आगे हम लोग देखेंगे पेटेंटिंग ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स, ये सारा चीज़ जो है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, इसके बाद बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक, जो कि पहले भी सब्जेक्ट है, अभी जो कि इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इंट्रोडक्शन टू बायो फार्मास्यूटिक्स एंड बायो फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में पढ़ना है। इसके बाद ADME हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद देखेंगे सेकेंड यूनिट में क्या है आपका कि मेटाबॉलिज्म क्या है, एलिमिनेशन क्या है। इसके बाद जो है ड्रग मेटाबॉलिज्म, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे, रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स, इसका फैक्टर अफेक्टिंग रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स, रीनल क्लियरेंस क्या है, नॉन रीनल रूट्स ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग हो गया, इसके बारे में पढ़ना होगा। इसके बाद फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स के बारे में पढ़ना होगा। इसके बाद जो है यूनिट 4 में मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल्स के बारे में हो गया। इसके बाद यूनिट 5 में देखेंगे नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स हो गया। इसके बाद देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ PKA सॉफ्टवेयर, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस आपका पढ़ना होगा। आपको पहला भी पढ़ते थे, अभी भी इसमें जो है पढ़ना है। यहाँ पे देखेंगे कोर्स